सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 122वीं कक्षा विभाषा छंदसी सूत्र चल रहा है। और हाँ, क्या पूछना है बोलो। हमने भी कल इससे पूर्व से 80 करके अब पुरुष बनाया था, तो 80 का तो ठीक है, वो होगा आद्यदात होगा, पर पूर्व तो धातु नहीं है, तो ये फिशोन तो दात से होगा, इसका उकार उदात्त। धातु नहीं है, धातु का ही किसने, धातु है ही नहीं। तो इसका हमने उदात्त कैसे किया जी? पूर्व का उकार, पूर्व का उकार उदात्त कैसे हुआ? पूर्व का उकार अभी तुमने बोल तो दिया फिशोंत दात्त। क्या अर्थ है इसका? फिशोंत दात्त, फिश कहते हैं प्रातिपदिक को, फिश। और षष्ठी है वहां उनके सूत्र में, फिशा। नहीं षष्ठी नहीं, प्रथमा का बहुवचन नहीं, षष्ठी का फिशा, यानी प्रातिपदिक का अंतः। सूत्र का विग्रह करो पहले। फिशा अंतः उदात्तः, समास नहीं है वहां, ऐसे नहीं है फिशोन्तो उदात्तः नहीं है, फिशोन्त उदात्तः, फिशः अंतः उदात्तः। तो प्रातिपदिक का अंत उदात्त होता है, बस ये है। तो पूर्व में तो नहीं, पूर्व में तो फिर आकार है गुरुजी। हाँ आकार है, लेकिन अब पूर्व के स्थान पर हमने कर लिया पुर, पूरे पूर्व के स्थान पर पुर, तो वो जो सिमट करके इधर को आ जाएगा वो उदात्त भाग। सिकुड़ लिया ना हमने उसको, पूर्व को, पूरा आदेश हो गया, वो जगह बदल लेगा अपनी। पूरा आदेश कर दिया, फिर उकार के ही प्राप्ति होगा, फिर उकार की उदात्त प्राप्ति होगी, बस। तो फिर वो करेंगे। पर गुरुजी आगे जाके हमने पू को अनुदात्त किया है। हाँ, पू को अनुदात्त किया है, वो उसका कारण दूसरा बन गया, फिर उसका कारण दूसरा बन गया, क्योंकि हमने समास कर लिया था यहाँ पर। नहीं समास अभी नहीं किया गुरुजी, सू लेके आए थे अस को हटा के, पूर अस हो गया ना, पूर असी, फिर पूर असी का अस बचा, तो नहीं सू का, सू कहाँ पे? सू तो आया ही नहीं था। पूरस के बाद सू लेके आए थे, वो तो समास करने के लिए। उस सू से क्या संबंध आपका? वो तो समास, वो तो सुपधातु प्रातिपदिक से हट जाएगा। ये पूर्व अव्यय में क्या करते? उसके बाद हमने पू को अनुदात्त किया ना जी। उसके बाद नहीं, सु प्रत्यय लाए, इससे क्या बाधा आपको दिखाई दे रही है वो दिखाओ। आपने सु का उदाहरण क्यों दिया? अभी सु का निर्देश लाने की क्या आवश्यकता थी? वो इसलिए कि उसके बाद हमने पू के ऊ को अनुदात्त किया। हाँ, तो बाद में किया तो ठीक है, हम अगर प्रारंभ से ही चलें वो ठीक है। इन्होंने नहीं दिखाया है प्रारंभ में, प्रारंभ में भी अगर हम पूर्व का स्वर करेंगे तो फिशवंत दात्त आप लगा सकते हो उसमें, लेकिन हमें बाद में जब पूरा आदेश कर लेंगे तो फिर इधर कोई पू का ऊ ही रहेगा उदात्त, या फिर हम फिशवंत दात्त न लगाएं, है ना, और पुरस आदेश करने के बाद कहें इसको, तब भी ये प्रातिपदिक ही है, तब भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि असी प्रत्यय करने के बाद हो गया ये तद्धितांत, और तद्धितांत होने से हो गया प्रातिपदिक, और प्रातिपदिक होते ही फिशोंत दात्त है, ऐसे लग जाएगा। लेकिन वहां क्योंकि प्रत्यय का अंश है, असी में अस, और आकार जो है वो दात्त है ही पहले से ही, तो उस अवस्था में फिशोंत दात्त लगाएंगे ही नहीं, फिर वो तो पहले से ही अंतोदात्त है। हो गया स्पष्ट? आपको केवल स्वर समझना है, वहां के वास्तव में है क्या। अगर हम पूर्व शब्द अकेला ही बोलना चाह रहे हैं, आगे कुछ भी नहीं करना है, तो आप स्वर का निर्धारण वहीं कर लो, और कुछ आगे परिवर्तन करना है तो कुछ काल के लिए हम स्वर को छोड़ देते हैं, फिर पीछे की प्रक्रिया को फिर आगे देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम आगे प्रत्यय लाएंगे इससे,
है ना, वक्ता को तो पता ही है मुझे क्या करना है। तो प्रत्यय लाएंगे तो वो कहता है कि ठीक है प्रत्यय लाएंगे तो प्रत्यय का स्वर तो रहना ही है, तो फिर हम क्यों पहले से पहले इसको करें। तो उस अवस्था में आपका असी का अ उदात्त रहेगा, रहेगा कि नहीं। जब असी का अ उदात्त रहेगा तो फिर अन्य क्या होता है, अनुदात्त हो ही जाता है। उसको फिर इस तरह से करेंगे। तो पहले पूर्व के जो वो है पूर्व में केवल बाद में आसी प्रत्यय से लाने से पहले वो तब है जब आप फिर शोन उदात्त है पहले लगाएंगे, वो तब की बात है। लेकिन मेरा कहना यह था कि आप छोड़ दीजिए उसके लिए प्रारंभ में फिर शोन उदात्त को और सीधे असी प्रत्यय ले आएंगे और सी का स्वर रहेगा फिर बस। उसके बाद पूर्व आप क्या कर दिया, वो तो आगे की बात रही, पहले इससे तो निपट लें हम। हाँ हो गया जी सर, जी सर। कैसे क्या है बताओ ना, बताओ ना पूरा हाँ पूर्व व्ययम बोलो बोलो गति संज्ञा करता है। आपकी क्या शंका है। तो क्या है इसके अव्यय जो पुरस शब्द है उसकी गति संज्ञा होती है। जी होगी, ठीक। अव्यय क्यों है, तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही, इससे अव्यय है ये। फिर हमने रकार के उसका उदात्त कर दिया ना जी, उसको अव्यय करने के बाद। आप कार क्यों बोलते हो जब उसमें अ जोड़ रहे हो, तो आपने कहा रकार। रकार का मतलब केवल रेफ। र के अ को उदात्त कर दिया फिर हमने। हाँ वो तो असी प्रत्यय का अ उदात्त है आदिदात्तश्च सूत्र से। आदिदात्तश्च से असी का अ उदात्त है, वही तो राम है। तो यहीं से स्वर प्रारंभ कर लो बाप, पीछे वाला छोड़ दो फिर शून्य दात्त को। ठीक है, अब र में अ उदात्त है, इतना ध्यान रखना है। बाकी तो अनुदात्त हो ही जाने हैं, लेकिन उसको करो मत करो अभी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम पुरस का करेंगे हित शब्द के साथ में समास। अब जब समास करते हैं तो फिर आप पीछे का सारा डिलीट कर दो। अब स्वर संबंधी कार्य सब समाप्त हो गया, क्योंकि समास करने के बाद शब्द जो बन करके आया, निखर करके निकल के आया पुरोहित, ये शब्द अब पीछे के स्वर सारे भूल जाओ। अब आ गया सूत्र समासस्य, ये उदात्त करने लगा इसको, अंत उदात्त। अभी करना नहीं है। अब क्योंकि हमें पता है कि पुरस का नाम गति है, किससे, पूर्वव्ययम से, तो फिर इसका अपवाद सूत्र बैठा हुआ है छठे अध्याय के दूसरे पाद में, गति ही अनंतरः है। अगर पूर्व पद कोई गति है, यानी गति है पूर्व पद में, जैसे यहाँ पूर्व और हित, पुरस और हित, तो पूर्व पद क्या है, पुरस। और ये कहाँ चल रहा है प्रकरण, ये बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम, पहले ही सूत्र से प्रारंभ हो चुका है ये पूर्व पद का प्रकरण, लेकिन समास बदल गया है, बहुव्रीहौ है वहां पर, क्योंकि अगले ही सूत्र से तत्पुरुष समास चल पड़ा। तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तमी उपमानाव्यय है, सूत्र नहीं है आगे, यहाँ से तत्पुरुष चल पड़ा है, लेकिन पूर्व पदम तो चलता ही रहेगा आगे। तो पूर्व पदम अनंतरः गति, यानी गति यदि पूर्व पद में है तो उसका प्रकृति स्वर, यहाँ कोई नया स्वर नहीं कर रहे हैं, उसका क्या रहेगा, प्रकृति स्वर। और प्रकृति स्वर हम जब ये इस संदर्भ में बोलते हैं स्वर संबंधी कार्य करते समय, तो वहां उसका अर्थ होता है, और ये प्रकृति स्वर भी कहां से आ रहा है, बहुव्रीहौ प्रकृत्या, प्रकृत्या यही है ये, यानी प्रकृति से, तृतीया का है ये, यानी प्रकृति से रहेगा, जैसा है वैसा रहना, छेड़ना नहीं उसको, ये तात्पर्य। अर्थात समासस्य को रोक दिया गतिरनंतर ने कि तू थोड़ी देर के लिए अलग हट जा। तो क्या होगा अब कि होगा ये कि पुरस का जो स्वर है वही रखना है, क्योंकि ये गति है। अब पुरस का स्वर क्या है, इसका ज्ञान करने के लिए, क्योंकि यह पता रहना चाहिए था हमें
जैसे मैंने कहा था, कोई वक्ता अगर क्या क्या करना है आगे ये सोच करके कि अब जब समास करना ही है तो छोड़ो पीछे के सारे स्वरों की प्रक्रिया को। लेकिन यहाँ हमने पुरस पर क्यों ध्यान दिया था, आकार को क्यों किया था उदात्त, क्योंकि आगे यही काम करेगा। जब कहा हमने कि प्रकृति स्वर रहेगा पुरस का, तो अब पुरस में आपको जो है देखना पड़ेगा कि स्वर क्या था। तो आ गया ना आयुदात्त सूत्र, अब यहाँ पर ध्यान आ गया, नहीं वही स्वर रहेगा। तो क्या था पुरस का स्वर, रेफ उदात्त, र में जो अ है ये उदात्त, ये रहेगा इसका स्वर। अब उसके बाद आप लगा लो अनुदात्तम पदम एक वर्जम। अपू का उ, ही, त, 4 स्वर हैं पूरे पुरोहित में, तो 4 में 3 हो गए अनुदात्त। अभी तो बाद में, पहले मैं इसके बाद की बात कर रहा हूँ, मैं पूर्व पद के प्रकृति स्वर के बाद की बात, वो तो आगे की बात रही अब। हाँ, ये तो बाद की बात रही। पहले हम लगाएंगे अनुदात्तम पदम एक वर्जम, बिना इसको लगाए थोड़ी आगे बढ़ पाओगे। तो 3 हो गए अनुदात्त, एक उदात्त। हाँ, वो तो बना लिया हमने पुरोहित, आप पीछे घट गए अब। हाँ, क्या आदेश स्थानीय उसके वो जैसे था वैसे इसमें पर इनमें भी वही प्राप्ति हो जाएगा। वो हम दिखा कहाँ रहे हैं यहाँ पर, अब हम कहाँ दिखा रहे हैं, समास कर लिया ना। समास में तो कोई उसका प्रसंग ही नहीं है। अब किसके समास की हित शब्द के साथ में पुरस का समास कर लिया ना। आप हित का स्वर क्यों देख रहे हो अलग से, मेरा प्रश्न ये है। हाँ, समास आप हित का स्वर अलग से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि समासस्य ये समास कर लिया है जब कुगति प्रादय, समास का तो सूत्र है ही वो। तो समास करने के बाद हित का स्वर अलग से मत देखो अब आप, वो धातु है क्या है कुछ नहीं, क्योंकि समास से अंतुदात्त की जो प्राप्ति हो रही थी वो गतिर अनंतर ने रोक करके पुरस का स्वर रखा है। अब धातु का स्वर कहाँ रहने वाला है यहाँ तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम से वो सारे अनुदात हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप लगाओगे उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः। लेकिन उससे पहले ये संधि वाले कार्य कर लेना, पुरस और हित, सकार को रेफ, हसीच गुण, पुरो। तो पुरो में अब क्योंकि पुरस में जो र में अ है ये था उदात्त आपका, वो भी उदात्त हो जाएगा। और सकार को भी उ आया, एक अच और आ गया, सकार को रू हो करके एक अच और आ गया रेफ के स्थान पर उकार। इसका तो कोई स्वर नहीं है अभी, ये बिना स्वर का है, क्लीन है बिल्कुल। उधर र में अ है, ये उदात्त है। तो उदात्त और एक कुछ भी नहीं है उसका एकादेश हुआ, तो उदात्त ही रहेगा वो। तो रो में ओ उदात्त। अब लगा दो उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः। तो ही है इसके आगे, तो ये हो गया स्वरित। अब स्वरितात संहितायाम अनुदात्ता नाम, एक ही है आगे, वैसे तो बहुवचन अनुदात्ता नाम, लेकिन एक है तो वहां भी घट जाएगा। तो त हो गया एक श्रुति, उस पर कोई चिन्ह नहीं आएगा स्वर का। अब क्या रहेगा, पू नीचे खड़ी रेखा, नीचे पड़ी रेखा, और रो कोई रेखा नहीं, और ही ऊपर खड़ी रेखा, और त पर कोई रेखा नहीं। अब यहाँ हमने इसमें उदात्त और एक श्रुति दोनों में कोई चिन्ह नहीं है, बोलते पता कैसे चलेगा? अनुदात्त के बाद ये सब पढ़ पढ़ के जैसे तुमने कह दिया नहीं, कह दिया कि रो में ओ उदात्त है और त एक श्रुति है, तो पता लग तो गया। अपने आप ही उत्तर दे रहे हो अपने प्रश्न का, अरे पता लग गया, बस तुम प्रश्न कर रहे हो उसकी ओर से कि राजू बैठा ये नहीं समझ पा रहा है कि ये कैसे पता लगाएगा, तो इसको पता बता ही करें अभी हम। अरे जो नहीं पढ़ेगा उसको नहीं लगेगा पता। ये सब व्याकरण क्यों चल रहा है, इसीलिए चल रहा है, पता करने के लिए। और पता करते करते फिर अंत में अपना पता करना है, फिर हम हैं कौन, वहां तक पहुंचना है। फिर चलें आगे। अब आगे है यज्ञस्य, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य। तो यज्ञस्य यहाँ पर धातु से ही प्रारंभ करेंगे। तो यज धातु को लिया और
धातु एक तो तीसरे अध्याय का, और यहाँ क्योंकि स्वर संबंधी कार्य चल रहा है तो छठे अध्याय का धातु भी आपको ध्यान रखना है। तो धातु से छठे अध्याय वाले से ये रहा अंतोदात्त, और तीसरे अध्याय के धातु के अधिकार में यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग, इसे नंग प्रत्यय आ गया। अब नंग आ गया तो ये यहां ध्यान रखना है कि धातु का जो स्वर है या में उदात्त धातु सूत्र से, लेकिन जब नंग आया तो नंग का स्वर रहेगा आदिदातश्च, और सती शिष्ट स्वरूप बलियान बाद वाला वो मुख्य है। माता पिता में भी संतानों में जो बाद वाली संतान से अधिक प्रेम होता है। बाद में आया ना वो, तो सती शिष्ट स्वरूप बलियान। बहुलम आया गुरुजी कल वाले सूत्र में, उसका कृत्य लिटो बहुलम, वो बहुलम अलग है, उसका यहाँ क्यों ध्यान आ रहा है? मैंने पूछना था ये बलियान और बहुलम में क्या है? बलियान का मतलब अधिक बलवान, दो में अधिक बलवान, हाँ जी। और वह है बहुलम, बहुत अर्थों को लाने वाला, बहुन अर्थान लाती इति बहुलम, जो बहुत सारे अर्थों को ले आता है। और यह है बलियान, दो में से अधिक बलवान। ईयसुन प्रत्यय बल शब्द से, तो न का अउदात्त हो गया, धातु का हट गया स्वर, हट गया तो फिर क्या होगा कि अनुदात्तम पदम एक वर्जम। ये तो सूत्र बार बार लगने हैं आपको, बहुत अभ्यास हो जाएगा इनका, सामान्य सूत्र हैं ये, अभी कोई यहाँ विशिष्ट सूत्र नहीं लगा है। अब आगे यज और न है, यज कैसे यज, जल्दी बोलो आप क्या कह रहे हैं? नाम लाया ना गुरुजी, तो हाँ तो यज न बोल तो रहा हूं मैं, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं आपने कहा यज, जब में और कहां से ले आए थे आप? तो यज और न, स्तोह शुना शुह, नकार को हो जाएगा यकार, बन गया यज्ञ। अब आगे विभक्ति षष्ठी का है मंत्र में, ngस प्रत्यय आ गया। अब ngस प्रत्यय आया तो फिर क्योंकि यहाँ स्वर का ध्यान रखना है आपको हर जगह, तो क्या होगा ngस का स्वर? अनुदात्तौ सुपितौ, इसको मत भूला करो, ये सुप है, सुप में कभी भी आयुदात्तश नहीं लगता और पित्त में नहीं लगता, तो ngस हो गया अनुदात्त, और अनुदात्त है तो खतरा है नहीं, कोई भी खतरा कहाँ होता है? दोनों एक से हो जाएगा। सती शिष्ट स्वरूप बलियान जब लगाते हैं हम, तो वो कब लगाते हैं कि उस जैसा कोई समकक्ष आ रहा है तो खतरा है। अब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बैठा है और बाकी आ रहे हैं छोटे छोटे, कोई खतरा नहीं उसको, लेकिन उसी के समान कोई आ गया तो अरे कुर्सी इसको भी लाओ, मेरे बराबर बैठना पड़ेगा, इसको ये है वो है, ज्यादा बड़ा है तो खुद हटेगा, उसको बिठाएगा, मान लो गुरु ही आ गया उसका कोई तो उदात्त जैसा ही कोई और उदात्त आता है तो थोड़ी हलचल मचती है, और अनुदात्त आ रहे हैं और तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तो ngस तो अनुदात्त है, कोई हलचल नहीं हुई, हलचल नहीं हुई का अर्थ है कि या में अ, वो या जिया, जिया में अ उदात्त ही है, अभी ngस आ गया अनुदात्त। अब ngस को हो गया स्या, वो भी अनुदात्त ही है, ठीक है। तो अब क्या स्थिति है यज्ञस्य की? या अनुदात्त ज्या उदात्त स्या अनुदात्त, फिर लगा लो सूत्र, अब आप अपने आप लगा सकते हो। उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः, यह हो गया अनुदात्त, अनुदात्तम पदम एक वर्जम। ज्या हो गया उदात्त प्रत्यय स्वर से, और स्या अनुदात्त अनुदात्त सुप्रित से। अब उदात्त के आगे वाले अनुदात्त को स्वरित कर दो, बन गया। अब आगे देवम,
देवम में फिर धातु से प्रारंभ करेंगे, देव धातु। और यहां कौन सा प्रत्यय करते हैं? जिससे कोई खतरा है नहीं कि वो पहले ही वो था एक श्रुति। ठीक है। वो तो जहां अतिंग और तिंग आते हैं वहां थोड़ा अंतर आएगा। जैसे अग्निम ईडे में आ गया था, यानी क्रिया आगे आने वाली है ही नहीं कोई भी। अब पूरे मंत्र में एक ही क्रिया है, ईडे। आगे सब द्वितीया विभक्ति के ही शब्द हैं और सारे शब्द अग्नि के विशेषण हैं। अग्नि परमात्मा, वही पुरोहित है, वही यज्ञ का देव है, वही ऋत्विज है, वही रत्न धातम है, सब वही है। वही होता है, होतारम, सब में द्वितीया है। तो देवम, देव शब्द क्या प्रत्यय करके बनता है? मैंने पूछा प्रत्यय क्या लगता है, आप धातु बोल रहे हो। मैंने धातु पूछी ही नहीं। हाँ, अच प्रत्यय कर्ता में, कर्तरीकृत। तो दिव धातु से नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यूणि न्यचः। तो अच प्रत्यय कर लिया। और धातु का स्वर यदि हम लें प्रारंभ में यहां पर, तो दी उदात्त है। फिर अच प्रत्यय किया। अच प्रत्यय में पाणिनि ने क्या कर रखा है? अनुबंध कौन सा लगा रखा है? चकार। और चकार जब लगता है तो छोटा सा सूत्र चितः। कहाँ है ये? छठे अध्याय के दूसरे पाद में धातु के आगे है, बिल्कुल तीसरे कॉलम में देखना, तीसरे में चौथे में बहुत छोटा सूत्र है, चितः। धातु चितः तद्धितस्य कितः, ये छोटे छोटे सूत्र हैं। तीसरे में है ना जी? नहीं, पहले में जी। क्या? पहले पाद में, दूसरे कॉलम में। हाँ, दूसरे कॉलम में। हाँ, पहले उसी में अनुदात्तम पद में एक वर्जम के उसी प्रकरण में है। तो चितः से चित जो होते हैं, चकार जिनमें इत होता है, वह अंतोदात्त रहते हैं। क्या? अनुदात की अनुवृत्ति पूछे कहाँ से आएगी? अनुदात यत्र उदात लोप से आ जाएगी? नहीं, यह है तो दूसरे सूत्र में है, कर्षात्वतो घयोन्त उदात्त है तो अंतदात्त, अंत उदात्त, अंत उदात्त। तो चितः अंतः उदात्त। क्यों अवधेश सूत्र नहीं मिला गया? 153। तो चितः से अंतुदात्त हो गया। कौन कौन? चितः से ही हो गया अच प्रत्यय का अ। ठीक है। और गुण कर लिया पुगंत लघुप धस्य च। तो शब्द बन गया देव। अब ये जो देव शब्द है, ये कैसा है? अंतोदात्त, अर्थात धातु का स्वर हट जाएगा। अब तो अगर करेंगे हम प्रारंभ में, तो नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ देर शांत बैठे रहो, प्रत्यय करने के बाद ही निर्णय कर लो, है ना। तो अब देव में वकार, व में जो अ है ये उदात्त है। तो स्पष्ट है कि अनुदात्तम पद में एक वर्जम लगना ही है, फिर दे हो जाएगा अनुदात्त, व उदात्त। अब लाई अम प्रत्यय द्वितीय, फिर वही अनुदात्त सुप्पित। कोई खतरा नहीं है, कोई हलचल नहीं होगी ना। अच्छा, अब अमी पूर्व लगाया, तो अमी पूर्व लगाया तो अम अनुदात्त, व उदात्त, उदात्त अनुदात्त का एकादेश अर्थात पूर्व रूप। तो उदात्त अनुदात्त का एकादेश क्या होगा? सूत्र एकादेश उदात्तेन उदात्तः, ये हो गया। तो वह
उदात्त ही रहा, हो गया, बन गया पूरा। देवम, इसमें ये भी नहीं लगाना है आपको उदात्ता अनुदात्ता से स्वरितः, ये भी नहीं लगाना है कि स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता नाम, है ही नहीं कुछ भी आगे, तो वह रह गया उदात्त। देवम है अनुदात्त सुपित अनुदात्त रहेगा, उसके बाद अमी पूर्व और एकादेश उदात्ते अनुदात्त। ऋत्विजम, ऋत्विज का अर्थ क्या होता है? ऋतौ यजति इति, ऋत्विज ऋतु में जो यज्ञ करता है था ऋतु के अनुसार। तो सबसे बड़ा ऋत्विज कौन है? परमात्मा। आपको हर ऋतु में अलग अलग वस्तुएं मिलेंगी, ऋतु के अनुसार कर रहा है सब कुछ। किसान भी फसल बोता है, देख लेता है कि कौन सी फसल बोनी है और कौन सी ऋतु चल रही है अभी, उसी के आधार पर निर्णय करता है वो। तो ऋत्विजम, तो यहां ऋतु शब्द और यज धातु, जब ऐसे शब्द बनते हैं कोई कि जहां धातु हो, धातु से पहले एक और शब्द हो, तो हम कहां पहुंचते हैं? कौन से अध्याय में? यानी कि धातु है और एक शब्द और है, तो स्पष्ट है कि उपपद शब्द आ रहा है, तो तीसरे अध्याय का ही प्रकरण रहेगा, क्योंकि वहां तत्रोपपदम सप्तमी स्थम उपपद संज्ञा करता है ये सूत्र। तो यहां तीसरे अध्याय का सूत्र लगाएंगे, ऋत्विक दध्रिक स्रग दिग उष्णिग अंशु युजि कृंचाम च। इसमें बना बनाया शब्द पड़ा हुआ है। हाँ, निपातन है, क्विन प्रत्ययांत 3-2-59। तो शब्द है ऋत्विग, तो क्विन प्रत्यांत निपातन है इसमें। तो क्विन प्रत्यांत निपातित है, तो हम उसी प्रक्रिया से पहले रखेंगे उसको, क्विन को आगे। तो ऋतु यज और क्विन, ये स्थिति है। ऋतु यज क्विन। क्विन का क्या बचेगा? वकार बचेगा पहले, और कित हो गया ये प्रत्यय, तो कित होने से वचि स्वपि यजादि नाम किति संप्रसारण हो जाएगा यज को। तो य को हो गया ई, और या में जो अ है ये संप्रसारणाच्य से उसी में मिल जाएगा। तो ऋतु इज और क्विन का वकार, इसको हटा दो। वेर प्रकृतस्य, अप्रकृत संज्ञा करके यह हट जाएगा, रह गया ऋतु और इज। अब यहां हो जाएगा इको यणचि, यणादेश बन गया ऋत्विज। अब ये जो ऋत्विज शब्द है, इसमें ऋतु का और यज का, ऋतु का और यज कह लो या इज कह लो, अब इसका समास हुआ है। कौन सूत्र करेगा समास? तीसरे अध्याय में हम जब भी समास करते हैं एक ही सूत्र है, उपपदम अतिंग। ये तो बहुत मुख्य सूत्र है। ये तो पूरे तीसरे अध्याय में समास जहां भी होगा यही लगता है, क्योंकि उपपद का अतिंग के साथ समास होता है। उपपदम अतिंग, अतिंग का है? नहीं, उपपदम है, अतिंग का है, तिंग है। कहाँ है तिंग? क्विन प्रत्यय लाए हो कि लट लकार लाए हो? तो उपपदम अतिंग, इससे हो गया समास। तो शब्द हमारे पास में है ऋत्विज,
और समास है ये, तो समास होते ही अब स्वर संबंधी कार्य करो। देखो अब तक पीछे हमने स्वर नहीं देखा कहीं भी, तो मैंने जो पीछे बात बताई थी आपको कि जब वक्ता को पता है हमें क्या करना है आगे, जब समास ही करना है आगे, तो फिर स्वर संबंधी कार्य पर ध्यान नहीं देते उस समय, क्योंकि समास से लगना ही है। तो समास से हो गया ये अंतोदात्त, अर्थात कौन सा वर्ण? ऋत्विज का समास किससे किया हमने? उपपद मतिंग। ऋत्विज के साथ समास करने लायक ऋत्विज के साथ नहीं, ऋतु और इज के साथ। तुम और जोड़ो रहे ऋत्विज में, और ऋतु का और यज का धातु का समास कैसे करोगे? अच्छा। और बिना समास किए एक पद नहीं बनता, क्योंकि एक वाक्य सुना होगा समासाद नहीं, ऐक पद्यम ऐक स्वरियम च समासाद भवति। समास से क्या हो जाता है? एक पद बन जाता है, एक स्वर बन जाता है। वो स्वर का क्यों बोला गया? यही समास को ध्यान में रखते हुए। और एक पद क्यों बोला गया? किसको ध्यान रखते हुए? कृत तद्धित समासाष्ट। प्रातिपदिक बनेगा, प्रातिपदिक बनेगा तो सु आएगा, विभक्तियां आएंगी तो सुप्तिंगंतम पदम लगेगा तो एक पद बनेगा, वो ये ध्यान रखते हुए। तो ऐक पद्यम ऐक स्वरियम च समासाद भवति। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये समास कर तो लिया लेकिन परिवर्तन तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ऋत्विज में क्या परिवर्तन हुआ? समास कर लिया, हुआ भी है परिवर्तन वैसे, क्योंकि अगर हम इसकी पूरी सिद्धि करें तो ऋतु के आगे कौन सा प्रत्यय आएगा? नी। ऋतु यजति ये विग्रह किया था, तो ऋतु नी यज क्विन, ये है इसकी स्थिति। जैसे वहां बोलते हैं ना कुंभ अम क्री अण, कुंभकार बनाने के लिए कुंभम करोति, तो कुंभ अम और क्री से अण प्रत्यय होगा कर्मण्यन। ऐसे यहां पर इसमें निपातन है, ठीक है, लेकिन प्रक्रिया तो सिद्धि की होनी ही है। तो ऋतु नी यज क्विन, अब बिना समास के अम नी हट जाएगा, तो ये भी तो कार्य है समास का। तो ऋत्विज में समास से अंतदात प्राप्त हुआ है, अभी ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर अगला कार्य है, क्योंकि समास हुआ है पता है ये आपको, और समास हुआ है कृदंत के साथ में। ऋतु शब्द का समास जो यज यानी कि इज, ये जो कृदंत है क्विन प्रत्यांत, इसके साथ हुआ है। तो एक बहुत प्रमुख सूत्र और भी है, आज इसको ले रहे हैं। छठे अध्याय के दूसरे पाद में है गति कारकोप पदात कृत। गति कारक उपपद, 3 शब्द हैं इसमें। इनसे उत्तर, पंचमी है ना, सूत्र निकाल लो 6-2-138। बहुत लगता है सूत्र ये, आपको आज पहली बार लगा रहे हो, लेकिन बहुत लगता है ये स्वर संबंधी कार्यों में। तो गति कारक और उपपद, इनसे उत्तर। और ये सारा दूसरा पाद किसका अपवाद बताया था मैंने? पहले वाले का। ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ। बहुव्रीहि का, समासस्य का, पहले पाद का अंतिम सूत्र, जी। इसी का अपवाद है पूरा दूसरा पाद। तो गति कारक उपपद, इनसे उत्तर। कृत का प्रकृति स्वर रहता है, यानी कृदंत का प्रकृति स्वर। तो यहाँ क्या है? गति है, कारक है या उपपद है? उपपद है। कौन सा शब्द? ऋतु है ना। और कृदंत क्या है? इज। तो इज का स्वर रहेगा, यानी कि समासस्य से अंतोदात्त की प्राप्ति हो रही थी। क्या होता अंतोदात्त होकर के? अंतोदात्त होता तो ई जो है वो उदात्त होता, उदात्त होता वकार नहीं, और छोड़ो अभी, ई उदात्त होता, यही तो बात थी। और इसने कहा कि गति कारक उपपदात् कृत, इसने कहा कि गति कारक उपपद से उत्तर कृदंत का स्वर रहता है, पूर्व पद प्रकृति स्वर।
तो प्रकृति स्वर यानी कि इज का स्वर। तो इज का स्वर अब क्या है वास्तव में? इसका स्वर तो इज का स्वर क्या था? उदात्त। क्या था को देखेंगे अब तो हम, क्योंकि समास से तो लगाया नहीं हमें अभी। तो इज का स्वर क्या होना चाहिए था? तो थोड़ा पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। तो यज धातु है, अंतदात्त ही है, और क्विन प्रत्यय तो पूरा हट ही गया था, उसमें तो कोई स्वर है ही नहीं। या को संप्रसारण कर दिया ई, तो वही उदात्त है। तो इज ही तो उदात्त है, ई ही तो उदात्त है, और समास से लगाते तो क्या होता? अनुदात्त होता है। ये तब भी ई ही उदात्त होता, तो क्यों लगाया? तो यहाँ तो आपको लगेगा कोई अंतर नहीं पड़ा, लेकिन बहुत से शब्द ऐसे आएंगे जहां आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। यहाँ तो एक ही स्वर है, इसलिए कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी लगाएंगे इसी सूत्र को, जिससे अभ्यास न छूटे हमारा। अंतर कुछ नहीं पड़ा है, समास से भी ई को ही कर रहा था और इसने भी ई को ही किया है, फिर भी लगाएंगे। अब कोई कितने स्वर और रह गए इसमें? एक का निर्णय हो गया, री और बस, बाकी जो सब ये दो हो गए, यानी कि एक री और एक अनुदात्तम पदम एक वर्जम। हाँ, अब लग जाएगा अनुदात्तम पदम एक वर्जम, तो री हो गया अनुदात्त। अच्छा, अब ऋत्विज शब्द मूल बन गया, मूल है भी ये। अब विभक्ति कौन सा प्रत्यय? अम। अम में फिर वही अनुदात्तौ सुपितौ, तो ई तो उदात्त ही रहा ना। अब आगे बताओ। उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः, और आगे अब वो नहीं लगाएंगे, कौन सा? स्वरिता संहितायाम लगाएंगे, है ही नहीं आगे अनुदात्त। और तो ऋत्विजम क्या है? अंतिम री अनुदात्त, त्वी उदात्त, ज स्वरित, ये इसका हो गया। अब इस अभ्यास को करके आप लोग जो है ना, किसी भी शब्द के हम क्रियावाचक पद बोलें, यानी कि सुबंत बोलें या तिंगंत बोलें, आप स्वर निकाल सकते हो उसका। ये सारे सूत्र हो जाएं 4-5, ये बड़ी सरलता से हो जाता है। जैसे हम कहें पठती, क्या स्वर है इसमें? आगे पीछे कुछ भी नहीं बोल देखना, हमें केवल पठती का देखना है। क्या रहेगा? देखो इसमें धातु पठ, प्रत्यय शब्द और तिप, तो ये दोनों पित हैं, शब्द भी और पित भी, तिप भी। तो अनुदातो सुपितो, यानी कि श भी अनुदात है, ती भी अनुदात है, तो धातु का स्वर रहेगा। अच्छा, अब धातु का स्वर रहेगा तो उदात्तात अनुदात्तस्य, तो श हो गया स्वरित, और स्वरिता संहितायाम ती हो गया एक श्रुति, तो क्या स्वर रहा? प उदात्त, ठ स्वरित, और ती कुछ नहीं, बन गया पठती। ऐसे बन जाते हैं। तो ये हो गया ऋत्विजम। आगे होतारम। ये भी द्वितीया का है। तो हु धातु से चलेंगे यहाँ पर, हु दाना दनयो आदाने च इत्येके। तो हु धातु से यहाँ क्या करेंगे हम? त्रिन प्रत्यय लाएंगे। हाँ, त्रिन प्रत्यय। और त्रिन प्रत्यय किस सूत्र से आता है? त्रिन प्रत्यय किस सूत्र से आता है? त्रिन सूत्र से। सूत्र ही त्रिन है। जैसे निष्ठा किससे आता है? निष्ठा से। और इसमें अनुवृत्ति आती है पीछे से। इसी किन अर्थों में होता है ये त्रिन प्रत्यय? वो अर्थ पीछे से आ रहे हैं। तच्छील, तद्धर्म, तत्साधुकारी। अर्थात जो क्रिया है, क्रियावाचक पद, वो या तो उसका धर्म हो करना, या उसका स्वभाव ही हो ऐसा करने का, अथवा उस क्रिया में कुशल हो करने में। तीन अर्थ होते हैं ये, तच्छील, तद्धर्म, तत्साधुकारी। तो आक्वेश तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारीषु, इसकी अनुवृत्ति चलती है आगे। तो तृण सूत्र से
त्रिन आ गया, हु और त्रि गुण कर दो, सार्वधातु कार्धातु कयो हो त्रि। अब यहां देखो स्वर, धातु का स्वर हम नहीं देखेंगे, आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रत्यय आगे आ रहा है, प्रत्यय का स्वर पहले उसको देखेंगे। तो त्रिन प्रत्यय क्या होना चाहिए, आद्युदात्तश्च, लेकिन पाणिनि ने यहाँ पर नकार लगाया हुआ है, और नकार जब लगता है तो सूत्र आपका छठे अध्याय के पहले पाद में ही है, नित्यादिर नित्यम, ये भी बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। नीति आदि ही, नीति आदि ही नित्यम, क्या अर्थ हुआ, सूत्र का अर्थ कर लो, नीति नीत और नित, 6-1-191। ये कंठ न होने से सूत्र देर लगती है आप लोगों को ढूंढने में, और कंठ हो तो तुरंत पता लग जाएगा कि हाँ इस कॉलम में है इधर को। तो नीति नित और नित जब प्रत्यय आगे आते हैं फिर क्या है, नित्यम आदि ही, नित्य ही उससे आदि वर्ण क्या है, उदात्त। अनुदात्त का कहीं नहीं, अनुदात्त का ध्यान कहाँ करने वाले हैं सूत्र, मुख्य तो उदात्त ही चलता है, अनुदात्त तो अपने आप हो ही जाएगा, अनुदात्तम पदम एक वर्जम, उसको क्या करना। तो हित और नित प्रत्यय जब आगे होते हैं तो प्रत्यय में अंतर नहीं आएगा, उससे पूर्व वर्ण को उदात्त होगा। तो ये तो तद्दी उदात्त था, जरा बताना कैसे, धातु का कैसे। अच्छा ये बताओ मुझे, यहाँ पर नित प्रत्यय कौन सा है, त्रिन। सूत्र क्या कह रहा है, नित प्रत्यय परे हो तो क्या होगा, उससे आदि वाला कौन है, और आपने क्या कहा था पीछे अभी कि तो पहले से उदात्त था, आप त्रि पर ध्यान था आपका कि आदि उदात्तश्च सूत्र किसको उदात्त कर रहा था, फिर बोलना एक बार। हु भी तो धातु थी गुरु जी, हु में तो एक ही स्वर है, हु में एक ही स्वर है, हाँ तो हाँ, और त्रिन आगे तो प्रत्यय स्वर होगा। थोड़ी देर के लिए नित्यादि नित्यम सूत्र को हटा दो, अब क्या स्वर रहेगा, हाँ अब तो अनुदात्त हो जाएगा फिर, और अब ये सूत्र बना दिया, अब क्या होगा, अंतर आ गया नहीं आ गया। अर्थात इस सूत्र ने जो त्रि को उदात्त हो रहा था उसको न होने दे करके हो को उदात्त किया। अब त्रि हो जाएगा अनुदात्त, अनुदात्तम पदम एक वर्जम, और फिर हो जाएगा स्वरित, उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः। अब ये बन गया होत्री शब्द यहाँ तक। इसमें अनुदात्तम पदम एक वर्जम को बाद करके ये लगा नित्यादि नित्यम, और फिर दोबारा फिर लग गया, गलत बोल गए, आद्युदात्तश्च को बाध करके लगा, और तुमने कहा कि अनुदात्तम पदम एक वचन को बाध करके लगा। नहीं, आद्युदात्तश्च तो इसका तो त्रि का तो ये उदात्त ही है, नहीं है, उसी को बाध करके लगा है नित्यादि नित्यम। धातु सौंदुदात्त प्रत्यय पर आदिदात्त दोनों दात्त स्थिति सर्वरियान। कहाँ पहुंच गए आप, जब नित है तो क्यों इधर भाग रहे हो आप। ठीक है, बाद में ठीक है, ये तो आप तब बोलोगे जब ये सूत्र न हो नित्यादि नित्यम, लगने के बाद में नहीं, लगते लगते ही प्राप्ति दिखाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आयुदात्त से उदात्त हो गया, ये कहेंगे इसकी प्राप्ति हुई और नित्यादि नित्यम में रोक दिया, ऐसे बोलते हैं। ये नहीं कि आप करोगे, पहले करना नहीं होता है उसको। तो आदिदात्त का अपवाद है ये नित्यादि नित्यम। तो होत्री हो उदात्त, त्रि अनुदात्त या स्वरित कह लो। अब यहाँ पर अम प्रत्यय लाएंगे, द्वितीय का एक वचन, होत्री हो गया और अम अधिदात्त अनुदात्त उदात्त फिर अनुदात्त स्वरित। स्वरित तो बाद में है ना, उदात्त से उत्तर अनुदात्त नहीं होता, स्वरित होता है। अनुदात्तम पद में एक वर्जम कहा ना, एकम वर्जम एकम उदात्तम स्वरितम वर्जित्वा, एक उदात्त तो स्वरित कर दिए। मेरा कहना था उदात्त से उत्तर अनुदात्त नहीं होता। अच्छा, उदात्त से उत्तर अनुदात्त नहीं होता, कैसे, स्वरित होता है। उदात्तात अनुदात्त से स्वरित।
अर्थात नहीं रहता, नहीं होता का तात्पर्य उदात्त से उत्तर अनुदात्त नहीं टिक पाता, उसको स्वरित बनना पड़ेगा। और देखो वैसे भी क्यों, एक इसमें थोड़ा और विज्ञान देखें कि उदात्त से उदात्त बोला किसी ने, अनुदात्त एकदम उल्टा है उससे। तो छत पे चढ़ा है, कोई नीचे आना है तो एकदम कूद के तो आएगा नहीं, धीरे धीरे तो आएगा। तो स्वरित जब आगे कर देते हैं हम, और स्वरित का पीछे सूत्र आ चुका है आपका, तस्य आदितः उदात्तम अर्धह्रस्वम, उसका प्रारंभ का थोड़ा सा अंश उदात्त होता है। तो उदात्त के बाद भी थोड़ा सा उदात्त और बोला जाएगा स्वरित में, तब आएंगे अनुदात्त पर। एकदम नहीं, झटके से नहीं कि उदात्त और एकदम अनुदात्त नहीं, पहले उदात्त फिर थोड़ा सा नीचे को आ गए, वो हल्का सा उदात्त है वो, और फिर अनुदात्त। तो नियम के अनुसार भी सही है। मेरी समझ में नहीं आया गुरुजी ने ये नित्य ने आद्यदास को कैसे बात लिया। आद्यदास ने इसका तुम्हारी समझ इसलिए नहीं आ रहा है कि नित्यादि नित्यम सूत्र का अर्थ बता दो पहले मुझे एक बार, क्या अर्थ है इसका। ये नित नित परे रहते, यानी प्रत्यय छोड़ दो बिल्कुल। अब तुम प्रत्यय में उलझे हुए हो, त्रि में। मैं प्रत्यय में नहीं उलझा, मैं वो में उलझा हुआ हूँ। अच्छा, प्रत्यय परे रहते, उससे पूर्व वाला। पहले इस सूत्र की नहीं बात करते हैं गुरुजी, उससे हम त्रिन लाए, और त्रिन जो है आद्यदात्त है और वो उदात्त है। तो जब हमने इनको जोड़ा वो त्रि बनाया, आद्यदात्त ये हो जो है अनुदात्त हो गया। तो जब अनुदात्त पहले से ही है, नहीं, ये सब कार्य तुमने तब किए जब नित्यादि नित्यम सूत्र को लगा ही नहीं रहे हो, यानी अपवाद सूत्र को नहीं लगा रहे। तो प्राप्ति नहीं, अपवाद को ध्यान रखना पड़ता है पहले। आदि उदात्त लगेगा ही नहीं। हाँ, अपवाद है ना, अपवाद क्यों लगने देगा। तो होत्री अम प्रत्यय आ गया, अनुदात्त सुपित, वो तो है ही। और अब यहाँ क्या करेंगे, होत्री और अम, तो ये ऋकारांत है होत्री शब्द, और अम है सर्वनाम स्थान। तो ऋकारांतों को गुण हो जाता है सर्वनाम स्थान परे रहते। सूत्र ऋतः ङि सर्वनाम स्थानयोः, ऋतोङि सर्वनाम स्थानयोः। 7वें अध्याय के वही उसी में है जहाँ ये तीसरा पाठ समाप्त होता है, बहुलम छंदसी वाला कॉलम। तो ङि और सर्वनाम स्थान इनके परे रहते, ऋकारांतस्य अंगस्य गुणो भवति। 110 तीसरा। तो कर लो, गुण कर लो, क्या बन गया, होतर। अभी स्वर में कोई अंतर नहीं आएगा, होतर और अम। अब क्या नियम है कि सर्वनाम स्थान जब परे होता है तो त्रिन प्रत्ययांतों की उपधा को दीर्घ भी होता है, ये भी नियम है। त्रिन है, त्रिच है, ये जो प्रत्यय होते हैं इनकी उपधा को दीर्घ होता है। अब त्रिन, त्रिच, स्वस्त्री, नप्त्री, नेष्ट्री, त्वष्ट्री इत्यादि। तो होतर का बन गया होतार। अब भी स्वर में कोई अंतर नहीं आया, तो होतार और अम मिला दो, होतारम। क्या स्वर है यहाँ पर, हो उदात्त, ता अनुदात्त, और अम का र अनुदात्त, अनुदात्त सुपित से। अब लगाओ अगला सूत्र, उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः, तो ता हो गया स्वरित। अब तीसरा भी लगेगा, स्वरिता संगीतायाम अनुदात्ता नाम र हो गया एक श्रुति, बन गया होतारम। रत्न धातमम, रत्नों को धारण करने वाला, रत्नों की खान। तो रत्नानि दधाति इति
मैं बता दूंगा आपको। रत्नानि दधाती, रत्नानि रत्नों को जो धारण करता है। ठीक है, तो यहां भी आपको लगेगा कि धातु और प्रातिपदिक, यानी कि तीसरे अध्याय में जाएंगे पहले हम, और उपपद मतिंग भी लगाएंगे। हो गया ना वैसा ही, जैसे ऋतु यजति, रत्नानि दधाति, जब भी ऐसे कोई विग्रह किए जाते हैं तो समास करने का एक ही सूत्र है, उपपदम अतिंग। तो रत्नानि दधाति, तो रत्न जस शस, शशि तो आएगा, कर्म है रत्न, और धातु है धा। रत्न शस और धा। तो सूत्र है क्विप च, जब कोई प्रत्यय आपको न दिखाई दे धातु के आगे, जैसे आत्मदा, बल दा, क्या करेंगे? आत्मानम ददाति आत्मदा, बलम ददाति बलदा। धातु क्या थी? दा। प्रत्यय करके क्या रहेगी? दा। तो जब प्रत्यय करके वही है तो कौन सा प्रत्यय होता है? क्विप। क्यों? क्विप ही ऐसा है जो पूरे का पूरा हट जाएगा और आपकी जो मूल स्थिति है उसको जो कहते हो छोड़ जाएगा ऐसे ही। तो रत्न धा, रत्न शस और धा, क्विप च से क्विप हो गया। धा के आगे सू लाएंगे क्या? जैसे हम समास करते हैं तो ये पहले भी आगे भी, पहले वाले पद के आगे भी सुप, अगले वाले पद के भी आगे सुप। तो रत्न शस और धा सु। क्यों? क्यों? धातु है ये, और धातु प्रातिपदिक होती नहीं। क्यों? अर्थवत अधातु। जो बोलना है वो छोड़ दिया, अप्रत्यय पहुंच जा। पहले जब बात चल रही है धातु की, धातु से कुछ प्रत्यय लाएंगे, वो तो बाद में लाएंगे। काल आने के बाद मैं स्थिति रख रहा हूँ प्रारंभ में कि रत्न शस और धा, बस यूं ही। ये प्रातिपदिक नहीं है, आप कैसे ले आओगे सो? तो क्विप च से क्विप आ गया। अब अगला कार्य उपपदम अतिंग, समास हो गया, शस हट गया और क्विप भी भाग गया, रह गया रत्न धा। अब क्या होना चाहिए? समास हुआ है देखो, तो समास से लगना चाहिए, लेकिन उसका अपवाद बहुत लंबा पाद बैठा हुआ है। आपको सारे सूत्र देखने पड़ेंगे, कोई रुकावट तो नहीं आ रही कहीं, तब लगेगा समास से। तो उपपद आपने किया ही है, अभी नाम रखा है, ध्यान है आपको। तो गति कारक उपपद, गति कारकोपपदात कृत, अर्थ मैंने पीछे बताया था। गति से उत्तर, कारक से उत्तर, उपपद से उत्तर कृदंत का स्वर रहता है। ये कोई स्वर रख नहीं रहा है, कर नहीं रहा है, जैसा है वो कह रहा है। निर्णय और कहीं से करो क्या है उसका स्वर, लेकिन जो आप निर्णय कर लोगे वही रहेगा, समास से उसमें परिवर्तन नहीं करेगा। तो क्या है? कहाँ पहुंच गए आप? प्रकृति तो कृदंत का स्वर रहेगा। कृदंत क्या है? अब तो धा हो गया, कृदंत है धा। ठीक है, आप रत्न को मत देखना अभी। कृदंत है धा, धा का स्वर रहेगा। अब धा का स्वर क्या रहेगा? धा थी धातु, धा थी धातु, धातु से उदात्त रहेगा। तुम्हें क्या उलझन है? चलो करो, सूत्र लाओ। धा और क्विप, ये तो तभी तो बना कृदंत जब क्विप आगे से। हाँ तभी बना। तो क्विप का इकार उदात्त है। अच्छा, और धा का भी उदात्त और है। क्विप का इकार उदात्त है तो नहीं, सुनो सुनो, क्विप का ई अगर उदात्त है तो लोभ हो गया, तो उपदेशे अस्त। धा का उदात्त बचा मुझे। हाँ, तो धा रहेगा उदात्त। ठीक है, बस हो गया निर्णय। ये स्वर रहेगा। फिर अनुदात्तम पदम एक वर्जम, बाकी सब यानी कि र तना अनुदात्त हो गए। धा
उदात्त। ये रत्न अब अगली प्रक्रिया अनुदात्त धा उदात्त। है, अगली प्रक्रिया क्या होगी? ये भी रत्न का धारण करने वाला, ये भी रत्न का धारण करने वाला, ये भी रत्न का धारण करने वाला, बहुत सारे हैं, उनमें सबसे ये अधिक है अर्थात परमात्मा। तो अतिशाय ने तमप आ गया, और तमप आ गया तो आपको स्वर में कोई समस्या नहीं आएगी। अब क्यों? पाणिनि ने आपको सरल कर दिया, क्या? पकार लगा करके अनुदात्तौ सुप्पितौ। कितने काम आ रहे हैं ये अनुबंध? यानी त भी अनुदात्त, म भी अनुदात्त। ठीक है, अब क्या करेंगे? उदात्त, हाँ अम भी लाएंगे, ठीक है। तो अम लाएंगे तो अम स्वयं पहले से ही अनुदात्त सुपित, वो भी अनुदात्त है। देखो त में अ उदात्त, त अनुदात्त, म अनुदात्त, और अम आया वो भी उसी में मिल गया, अनुदात्त ही था वो भी। तो दो ही तो अनुदात्त हैं आपके पास में आगे, धा के आगे। तो धा के आगे एक अनुदात्त तो कर लो आप स्वरित, और एक अनुदात्त तो कर लो एक श्रुति, हो गया। रत्नम हो गया अनुदात्त, तम हो गया अनुदात्त। आपने दो वर्ण एक साथ बोल दिए, र अनुदात्त, तना अनुदात्त, धा उदात्त, त स्वरित, म एक श्रुति। ये अंतिम स्थिति। नहीं, ये सब संवाद में हो गया। रत्न में त उदात्त हो गया ना, अनुदात्त सॉरी, और धा हो गया उदात्त, और तमक के तमा रह गया ना। जो मैं बोला वो आप बोल रहे हो दोबारा? अनुदात्त। तो वो अनुदात्त हो जाएगा स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित, स्वरिता संगीत अनुदात्त, म हो जाएगी एक श्रुति। अब यहां पर एक चीज और देखी जाएगी कि धा जो उदात्त है रत्न धा में, उससे उत्तर धा रत्न शब्द में जो तना में अनुदात्त है, ठीक है, इसके आगे उदात्त है। और उदात्त भी कैसा है? जिसके आगे स्वरित है। उदात्त कैसा है? ये धा जिसके आगे स्वरित है, कौन सा? त। तो ऐसा उदात्त जिसके आगे स्वरित हो, ठीक है, तो उससे जो पूर्व अनुदात्त है उसको और अधिक घना अनुदात्त हो जाता है। इसको बोलते हैं सन्नतर। उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः। उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः, ये भी आपके इसी प्रकरण में है, उसी एक श्रुति का अपवाद है ये। सन्न माने अनुदात्त, अनुदात्त जो है ना, और तर लगा दिया और अधिक, और अधिक, और अधिक मतलब सन्नतर। तो उदात्त तो पहले से ही है, उसके सन्नतर करने से। जैसे आपने पेन चलाया ऐसे करके, काला पेन, एक रेखा खींची, उसी रेखा पे एक बार और चला दिया पेन, तो ज्यादा काली हो गई, हो गई नहीं? आपको काली तो पहले भी थी लेकिन और ज्यादा हो गई, अब तो और ज्यादा अनुदात्त हो गया, रेखा मोटी भी हो गई। तो उदात्त परे होता है जिसके, या स्वरित परे होता है जिसके, ऐसा अनुदात्त सन्नतर हो जाता है और अधिक अनुदात्त हो जाता है। तो रत्न में जो तना है, तना, ये और अधिक अनुदात्त हो जाएगा। तो ये तो ऋत्विजम में भी हुआ, कई सब जगह हुआ है, तो यज्ञस्य में भी हुआ। यज्ञस्य में भी ये तो सब जगह ही हो रहा है। तो उदात्त से पहले तो कई जगह स्वरित, उदात्त के बाद स्वरित है और पहले अनुदात्त है, तो सब जगह हो रहा है। काफी जगह है। नहीं, इसमें इन्होंने जो दिया है ये स्वरिता संहिता अनुदात्ता नाम, जब सूत्र लगाया था हमने,
तो ता था स्वरित धातमम, रत्न धातमम को पकड़ना केवल अभी। तो रत्न धातमम में ता क्या था? स्वरित। और उस स्वरित से उत्तर जो अनुदात्त है कौन सा? र। क्या नाम? रत्न धातम। नहीं नहीं, आप दोनों को मिलाओ पहले। अभी होतारम रत्न धातमम, देखो रत्न धातमम का तो स्वर हमने कर लिया पूरा जी। हाँ, अब थोड़ा मिलाओ इनके लिए। पीछे आ रहा है आपका होतारम, तो होतारम रत्न धातमम, इसे क्या बोलते हैं हम? संहिता। ये मंत्र क्या है? सारे वेद क्या है? संहिता पाठ। तो संहिता पाठ में कुछ संहिता के नियम और भी लगते हैं, वो आपको यहाँ लगाना है। तो होतारम में जो ता है ये कैसा है? स्वरित। अच्छा, इसके आगे अब जब ये सूत्र लगेगा कि स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता नाम, संहिता में एक श्रुति बन जाती है, ये सूत्र है। तो उस ता से उत्तर जो रत्न में जो र में अ है, ये अनुदात्त ही तो है। र में अ, इसको एक श्रुति हो गई। अभी सुनो 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 सुनो, अभी अनुदात्तों को एक श्रुति होती है। कितने अनुदात्त हैं ताके आगे? ताके आगे तीन है। होतारम का भी तो है। हाँ, ताके आगे एक तो रम, ये अनुदात्त है, और रत्न, ठीक है। और उधर रत्न का भी र आ रहा है आगे, है ना, और तना भी आ रहा है। तीन है। तो तीन में अभी दो को कर लो पहले, एक को छोड़ो, अभी बताऊंगा कारण उसमें। दो कर लो, रम और रत्न का र, इनको तो होगी एक श्रुति। अब रह गया आपका तना, इसको भी प्राप्त हो रही है। इसी का अपवाद है ये स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता नाम के आगे सूत्र क्या है? अभी पढ़ेंगे हम लोग उसको, अभी पढ़ेंगे ना। तो इसके आगे है ये अपवाद है इसका। ये कहता है नहीं, एक श्रुति का ये अपवाद हो गया। ये कहता है ऐसा नहीं होगा। क्या होगा फिर? कि ऐसा अनुदात्त जिसके आगे उदात्त आ रहा है उसको एक श्रुति नहीं होती है। तो कौन सा अनुदात्त है इसमें ऐसा जिसके आगे उदात्त आ रहा है? तना। जिसके आगे धा उदात्त आ रहा है नहीं, तो इसको इसने एक श्रुति नहीं होने दी। और कर क्या दिया इसने? और ज्यादा उसको प्रबल बना दिया कि अनुदात्त तो पहले से ही था, ये और ज्यादा अनुदात्त रहेगा। ये एक श्रुति की बात छोड़ दो। अगर काली लाइन पे तो नीली लाइन खींच दी तो नीली हो जाती है। वो पहली काली खींच दी, दो कर दिया, नहीं हो सकती वो नीली। तो इस तरह से अब क्या रहा? पूरा मिला होतारम रत्न धातमम, यानी कि हो तो है उदात्त, ता है स्वरित। अब ठीक है। और स्वरिता संहिता में जो सूत्र लगाया हमने, तो रम और र ये होगा एक श्रुति, और तना हो गया सन्नतर। आगे को हम छेड़ेंगे नहीं, आगे धा उदात्त ही है और त अनुदात्त स्वरित है, और म एक श्रुति है। और सोच लेना कल इस पर, फिर बताएंगे। समय हो गया। प्रणव ध्वनि। ओ